हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक माइक्रोवेव है एलजी का, ठीक है। अगर आप माइक्रोवेव कैसे चेक कर सकते हैं और माइक्रोवेव का आप काम सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। इसमें हमने बहुत डिटेल से समझाया कि कौन सा स्पेयर पार्ट अगर ख़राब है तो उसको आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर माइक्रोवेव जो होता है उसके अंदर क्या क्या फॉल्ट आते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप कहीं भी जाते हैं किसी भी कस्टमर घर, तो आप अगर खुद अपने आप में सेटिस्फाई होंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। मैंने एक एक चीज़ की वोल्ट कितने कहाँ पे आते हैं, ट्रांसफार्मर पे कितने वोल्ट होते हैं, या फिर मैग्नेट्रॉन होता है जी कितने वोल्ट पे चलता है, कैपेसिटर का क्या काम है, ये सारी चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई और इनको मैंने चेकिंग भी बताई है। जो भी स्पेयर पार्ट है इनकी आप चेकिंग कैसे कर सकते हैं। तो अभी क्या है, मैं आपको ये जो स्पेयर पार्ट है ये क्या क्या काम करते हैं मैं इसके बारे में बताऊँगा। फिर आपको बताऊँगा कि ये क्या क्या फॉल्ट आते हैं इसमें, इनको आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं। जो भी फॉल्ट आते हैं आप उनको 3 से 4 मिनट के अंदर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या है, बस वीडियो को पूरा वॉच करना है। ऊपर आओ। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये अभी यहाँ पे क्या है 220 सप्लाई हम देते हैं, जो मेन लीड होती है हमारी इसे, ठीक है। इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं, अगर सबसे पहले क्या है आपने वोल्टेज दिया, अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई यहाँ से लेके और पीसीबी जो होती है हमारी, यहाँ ये देख रहे हैं आप 3 रिले लगी हैं, यहाँ पर सप्लाई जाती है, यहाँ पे 220 वोल्ट जाते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये वायरिंग पूरी है, वायरिंग को चेक कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। आप देखेंगे जहाँ पे 220 वोल्ट दे रहे हैं, इनको कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको लीड चेक करना है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 220 वोल्ट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ये जो OLP है, ओवरलोड है, यहाँ से गुजर के फिर यहाँ से फेस आता है और यहीं से न्यूट्रल आता है। जो न्यूट्रल वायर यहाँ पे पीला वाला, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, सबसे पहले इस पर लगाना है एक रेड वाला, एक नोब इस पर लगाना है, ठीक है। तो ये जल जाएगी, आप देख रहे हैं अभी ये जल रही है। अब यहाँ पे देखना है आपको, ये जो मेन टॉप है इस पर आप देख रहे हैं यहाँ तक वायरिंग एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, दूसरी वाली आपको न्यूट्रल पे लगाना है, ये वाली दूसरे वाले पे, और ये इस साइड। तो इस साइड आप देख रहे हैं ये जल रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपकी जो वायर है कहीं से शॉर्ट नहीं, कहीं से कटी नहीं, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ नहीं जलना चाहिए और यहाँ जल रही है, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये वायरिंग आपकी चेक हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोल देंगे, उसके बाद अगर आपकी पीसीबी में सप्लाई नहीं हो रही है, नहीं जा रही है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इस फ्यूज़ को चेक करना है। ये फ्यूज़ इसीलिए लगा होता है, अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा आते हैं इस वजह से ये ब्रेक हो जाता है। इसके अंदर एक वायर होता है, बहुत कमज़ोर होता है वो वायर, और वो टूट जाता है। फिर क्या होता है, सप्लाई आगे और नहीं होती, क्योंकि अगर सप्लाई ज़्यादा आती है तभी ये एक फ्यूज़ ये काम करता है कि ये अपने आप ही जो वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो अपने ऊपर ले लेता है। जो भी वोल्टेज अगर ज़्यादा होते हैं तो ये ख़राब होता है, आगे की चीज़ ख़राब नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ये जो है हीटर। हीटर को आप कैसे चेक कर सकते हैं, हीटर क्या काम करता है, हीटर जैसे हीट बनाता है सेम वैसे ही काम करता है। हीटर को आपको चेक करने का भी तरीका मैं बताऊंगा। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आप इस मीटर से भी चेक कर सकते हैं। मीटर लेना है आपको, मीटर को क्या करना है, जो कॉन्टिन्यूटी की रेंज है यहाँ पर सेट कर देना है। इसके बाद क्या है, अलार्म बोलेगा, और आप इससे भी चेक कर सकते हैं। तो मैं इससे आपको चेक करके बताता हूँ। पहले आपको ऐसे चेक करना है, बस एक यहाँ पर रखना है नोब, एक यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जलना चाहिए। आप देख रहे हैं ये जल रही, तो आपका जो हीटर है, स्प्रिंग जो इसके अंदर है वो एकदम प्रॉपर है, ब्रेक कहीं से नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। अगर यहाँ से बीच में से कहीं इसका जो स्प्रिंग होता है वो टूट जाता है तो इस कंडीशन में ये जो हीटर है ये ख़राब होता है। तो आप इसके चेक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे OLP दिया है, ये देख रहे हैं आप, ओवरलोड, इसे हम ओवरलोड बोलते हैं। ये क्या होता है, टेम्परेचर को देख के, हीट को देख के उसके बाद कट कर देता है। सप्लाई जो होती है आगे के लिए कट कर दे। इसको कैसे चेक करेंगे, इसको भी सेम ऐसे ही चेक करेंगे आप। एक नोब यहाँ रखेंगे, दूसरी यहाँ, जलना चाहिए ये, ठीक है। ये भी मतलब एकदम ठीक है, ऐसे ही चेक करते हैं। अगर ये भी अंदर से फट जाता है या कोई भी चीज़ इसके अंदर ब्रेक हो जाती है यहाँ पर, तो ये नहीं जलेगा। अगर ये जल रही है क्वांटिटी तो इस कंडीशन में आपका OLP ठीक है। और दूसरा वाला ये भी जलना चाहिए। आप देख रहे हैं ये भी जल रहा है, 2 OLP दिए होते हैं इसमें। तो ये सिर्फ जो है हीटिंग को सेंस करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग फिर कट कर देते हैं। तो इन दोनों का ये काम होता है। नेक्स्ट है हमारा डोर हम ओपन कर, तो ये हमारा जो डोर है, डोर को हम ओपन करते हैं कि ठीक है। ये डोर के अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है। ये चीज़ जो होती है इसके अंदर जब हम
इसे क्या है बंद करते हैं, उसके बाद क्या करता है ये निकल आया, आप देख रहे हैं, देखना ये चीज़ है, ये जो बटन, ये रेड वाला जो आप बटन देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ पेचकस से, ये वाला जो बटन, ठीक है, आपको इधर रखना है और मैं डोर बंद करता हूँ, ये अंदर प्रेस हो जाएगा, ये देखें ये हो गया प्रेस, इसको बाहर निकालेंगे फिर सप्लाई हट जाएगी, इसको अंदर करेंगे सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। तो एक तो ये होता है, कभी कभी क्या होता है इसका फॉल्ट, ये वाला जो डोर होता है हमारा डोर स्विच ब्लैक वाला, ये बेकार हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता है। तो इसकी मैं टेस्टिंग बताऊंगा कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। प्लस ये है जो नोब डोर की नोब क्या होती है, अगर हम कभी कदार ऐसा होता है ये टूट जाती है तो इस वजह से भी दिक्कत आती है। तो इसमें क्या है, आप इसको निकालेंगे, उसके बाद क्या है इस पूरे डोर जो लॉक है इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नोब टूट जाती है ये या फिर ये, क्योंकि 2 डोर स्विच होते हैं, मैं एक की चेकिंग बताऊँगा, बाकी आप खुद ही कर सकते हैं। तो मैं अभी क्या है इसे बंद करेंगे, ये देख रहे हैं आप प्रेस हो गया, अंदर हो गया, तो इस कंडीशन में आपकी सप्लाई कंटिन्यू काम करेगा। अगर ये प्रेस नहीं होता है तब दिक्कत आती है। तो इसको क्या करना है, आपको इन दोनों को थिम्बल निकाल देना है, ठीक है। थिम्बल मैंने दोनों निकाल दिए हैं। उसके बाद क्या करना है, क्वांटिटी लेना है और इसको चेक करके दिखाएंगे हम आपको। एक आपको यहाँ पर रखना है और दूसरी ये रखना है। तो इस कंडीशन में क्या है, नहीं जलना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, डोर में बंद करता हूँ, बंद कर दिया मैंने। अब एक यहाँ रखना है और एक यहाँ, ये जलना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका क्या है, डोर एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब ये डोर ओपन नहीं होगा तब ये नहीं जलेगी। जब ये डोर से टच होगी, ये जो स्विच है इसका जब नीचे बटन प्रेस होगा तभी ये जलेगी, ठीक है। अगर स्विच प्रेस होता है और उसके बाद भी अगर ये नहीं जलती है तो इस कंडीशन में आपका जो डोर लॉक है वो ख़राब है। तो आप क्या करेंगे, इस डोर लॉक को चेंज कर देंगे, ठीक है। इसकी जगह जो सेम होगा वो दूसरा आप लगा देंगे। इसी तरीके से आपको ये वाला डोर लॉक मतलब चेक करना है। 2 डोर लॉक होते हैं, एक ये होता है, सेम आप इसी को ऐसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था ये तरीका सेम वैसा ही है। बाकी आपकी जो वायरिंग है वैसे आपको वायर उससे अटैच कर देना है, थिम्बल जो है। तो आप इस डोर स्विच की ऐसे ही टेस्टिंग कर सकते हैं, और अगर फॉल्ट होता है तो इसको आपको रिमूव कर देना है और दूसरा रिप्लेस कर देना है, इसको दूसरा लगा देना, और बाकी थिम्बल जो है प्रॉपर तरीके से इसमें अटैच कर देना है और डोर बंद कर देना है, ठीक है। फिर आती है बात सप्लाई की। सप्लाई अगर पीसीबी में नहीं जा रही है तो इस कंडीशन में आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है, प्लस इसकी रिले वगैरह ख़राब हो सकती हैं, या जो छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं ये जो फट जाते हैं, जो 12 वोल्ट 15 वोल्ट पे चलते हैं, इनमें भी दिक्कत आ जाती है। इस वजह से भी सप्लाई आपकी पीसीबी में नहीं होगी। तो आपको क्या है, ये सारी चीज़ चेक कर लेना। आप पीसीबी क्या है रिमूव करेंगे तो पीसीबी क्या है, एक स्क्रू दिया होता है यहाँ पर इस साइड, यहाँ आप देख रहे हैं, थोड़ा पास से दिखाऊँगा। ये जो स्क्रू, इसको रिमूव कर देना। फिर क्या है, ये लॉगों पर होता है नीचे। फिर आप क्या करेंगे, इस डोर को खोलेंगे और इस पीसीबी को उठा लेंगे, ऐसे पीसीबी को ऊपर करेंगे, पीसीबी ऐसे उठा के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। बाकी जो आपकी वायरिंग है जो रिले में लगी है और बाकी जो भी वायरिंग है वो आप क्या करें, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको ध्यान रहे। अगर आपको वैसे ही ध्यान है तो और अच्छी बात है, वरना आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप पीसीबी रिपेयर कराएंगे उसके बाद क्या होगा, आप जो वायरिंग होगी उससे फ़ोटो देख के वायरिंग वैसे ही कर सकते हैं। फिर आती है बात यहाँ पे ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, ये 220 वोल्ट पे चलता है। यहाँ पे क्या है, 220 वोल्ट है। ये जो वाइंडिंग है प्राइमरी है और ये वाली है ये सेकेंडरी है, ठीक है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर कैसे चेक करते हैं। अगर आप में मीटर है तो आप मीटर से भी आप चेक कर सकते हैं, क्वांटिटी की रेंज पे सेट करें मीटर को, और वरना आपको रेड वाली बत्ती है सिर्फ चेक कर सकते हैं। इस यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज चेक करेंगे हम पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो जलना चाहिए कि लाइन न्यूट्रल है तो मिल गया, आपस में ये जल गई। अब इसकी बॉडी से हम टच करके देखेंगे कि नहीं जलना चाहिए। आप देख रहे हैं इस समय नहीं है। अब दूसरी वाली भी रखेंगे, ये भी ठीक है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप ट्रांसफार्मर लेंगे उसके बाद जो ऊपर से ये कार्बन है रेती से या रेगमाल से हल्का फुल्का साफ़ कर दें, जिससे कि अच्छे से टेस्टिंग हो जाए। तो ये देख रहे हैं बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो वायर बाइंडिंग है प्राइमरी वो एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो भी हम चेक करके दिखाएंगे। इसके बाकी जो थिम्बल है सेम आपको वैसे ही लगा देना है जैसे थे। ये दोनों हमने ऐसे ही अटैच कर दिए। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको 220 वोल्ट चलते हैं। और फिर ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है 220 वोल्ट यहाँ से लेता है, फिर यहाँ से क्या है DC वोल्ट बनते हैं, 2000 वोल्ट यहाँ से बनते हैं ट्रांसफार्मर से, प्लस और जो कैपेसिटर है 2000 वोल्ट ये देता है। टोटल 4000 वोल्ट होते हैं। 4000 वोल्ट पे हमारा मैग्नेट्रॉन रन करता है। ये जो मैग्नेट्रॉन है ये 4000 पे
रन करता है, ठीक है। हीट देते हैं, जब हीट होता है तो ये गर्म करता है। प्लस यहाँ पे एक डायोड लगा होता है, ये देख रहे हैं आप डायोड की मैं टेस्टिंग बताऊंगी। डायोड आप कैसे चेक कर सकते हैं और कैपेसिटर को आप कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जब थिम्बल चाहे यहाँ पे निकालें या फिर इधर निकालें, ठीक है। थिम्बल जब निकालेंगे आपको नोक प्लस से निकालना है, वरना आपका हाथ भी कट सकता है झटके से। अगर झटका लगेगा तो हाथ में कट लग जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत तेज़ धार होती है ये, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी क्या है इसकी शॉर्टेज चेक कराऊँगा आपको। तो ये क्या है, आपको जब कैपेसिटर चेक करना है तो आपको क्या करना है, ये जो कैपेसिटर चेक करेंगे तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो इसके थिम्बल है वो निकाल देंगे, क्योंकि थिम्बल निकाल के अगर चेक करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। प्लस हम ये डायोड है, डायोड भी आपको टेस्ट करके बताएंगे कि आप डायोड को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। और अभी इसकी क्या है, जो मैंने प्राइमरी वाइंडिंग चेक कराई थी, अब सेकेंडरी वाइंडिंग चेक कराऊँगा। तो आपको क्या है ये ले लेना है, ठीक है। रेड वाली जो टॉर्च है इसको ले लेना है, पहला आपस में टच है। ये जो होती है ये बॉडी से टच होती है, इसकी जो वाइंडिंग होती है अंदर से ही शॉर्ट मतलब उसमें टच होती है, मिलके आती है। तो इसमें क्या है शॉर्टेज दिखाना चाहिए बॉडी में, आप देख रहे हैं दिखा रहा है ये, ठीक, ये भी दिखाना चाहिए। तो ये बॉडी से टच होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये दिखाना चाहिए। और दूसरी वाली ये है, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। और ये भी ठीक है, ये बॉडी से शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये शॉर्ट हो गई तो इस कंडीशन में आपका अगर कॉइल शॉर्ट है तो ये शॉर्टेज बता देगी, बॉडी शॉर्ट होगी या फिर यहाँ पर कोई भी शॉर्टेज है तब भी ये बता देगी। आप शॉर्टिंग चेक करेंगे तो ये रेड वाली जो बताती है ये बता देगी। तो यहाँ पे क्या है आपको ऐसे चेक करना है, एक बार ये लेना है और यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पर देख लेना है, जहाँ कार्बन है वहाँ कार्बन साफ़ करके रिमूव करके उसके बाद आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये एक वायर है और एक ये आपस में जलना चाहिए जो हम मैग्नेट्रॉन में लगाते हैं। फिर मैग्नेट्रॉन आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। ट्रांसफार्मर आप ऐसे चेकिंग कर सकते हैं इसके, ठीक है। प्लस मैग्नेट्रॉन यहाँ पे क्या है, दोनों ये हैं आपस में टच करेंगे, यहाँ पे जलना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जल रहा है। इस कंडीशन में जो मैग्नेट्रॉन है वो ठीक है, एकदम ठीक है। कभी कभी क्या होता है ये जलता है मगर फिर भी ये काम नहीं करता है मैग्नेट्रॉन। उस कंडीशन में क्या होता है आपका जो अंदर मैग्नेट होता है वो ख़राब होता है। मैं दूसरा वाला आपको मैग्नेट्रॉन दिखाता हूँ। एक मैग्नेट्रॉन है, इसका भी आपको ऐसे ही चेक करना है। ये भी इस कंडीशन में अभी ठीक है, ठीक है। हम बॉडी देख रहे हैं, बॉडी भी शॉर्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मगर इसमें जो दिक्कत है वो आप देख लें, इसका जो मैग्नेट है वो एकदम फट गया है, ठीक है। मैग्नेट जब फट जाता है तब भी ये दिक्कत आती है। आप देख रहे हैं इसका मैग्नेट जो है फट गया है, तो ये काम नहीं कर रहा है। हालांकि टेस्टिंग जो है वो ठीक बता रहा है, मगर अंदर से देखा तो मैग्नेट्रॉन में से जो मैग्नेट है वो फट गया है। तो इस कंडीशन में भी आपका मैग्नेट्रॉन ख़राब है। और बाकी हम कैपेसिटर चेक करके बताते हैं आपको। ये है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एक नोब तो आपने यहाँ रखनी है और दूसरी बॉडी से अटैच करनी है, ठीक है। एक हमने यहाँ रख ली और दूसरी बॉडी से। अभी क्या है एकदम ठीक है, कोई शॉर्टेज नहीं है। और हम आपस में टच करते हैं तो देख रहे हैं आप ये जल गई। फिर क्या है इसको लगाना है यहाँ पर, आप देख रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपको जो कैपेसिटर है इसी तरीके से टेस्ट करना है। पहले इस पर रखेंगे, फिर एक इस पर रखेंगे। अगर इन दोनों में आपस में टच है, अगर ये फट जाता है तब यहाँ पर क्वांटिटी दिखाएगा। अभी इस कंडीशन में ठीक है कैपेसिटर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर उसके बाद हम डायोड चेक करके दिखाते हैं आपको। ये डायोड है। डायोड जो होता है 12 एम्पेयर का होता है और किसी मैग्नेट्रॉन में 2 लगे होते हैं, किसी में 1 लगा होता है, ठीक है। तो इसको कैसे टेस्ट करते हैं ये हम बताते हैं अभी आपको। सबसे पहले क्या करना है, ये वाला हमें देखना है, एक ये लगाया और प्लस एक ये। तो इस कंडीशन में ये वाला जो डायोड है वो ठीक है। अब दूसरा हम चेक करके आपको दिखाते हैं। एक नोब यहाँ पर रखनी है और दूसरी यहाँ पर। आप देख रहे हैं ये अंदर से शॉर्ट है, ये वाला जो डायोड है अंदर से शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में आपको क्या है डायोड चेंज करना है, और डायोड चेंज करते ज़्यादा बेटर है। और एक चीज़ और है, अगर कभी भी कैपेसिटर ख़राब निकलता है, आपका कैपेसिटर ख़राब लगता है, उसके साथ में अगर जो डायोड है तो आप डायोड भी चेंज कर दें, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि होता क्या है जब कैपेसिटर ख़राब हो जाता है उसके बाद में डायोड में ही 2-4 दिन में दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डायोड जो है वो भी चेंज कर देना है। और इसमें जो है मोटर लगी होती है, एक ये मोटर होती है जो हीटिंग बाहर निकालती है, देख रहे हैं ये। और ये जो जाल है ये यहाँ पे गंदगी आ जाती है, तो इसको आप सर्विस कर दें, अच्छे से साफ़ कर दें। क्योंकि अगर गंदगी जमा हो जाएगी तो यहाँ पे जो हीटिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगी।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से हीटिंग को साफ़ कर दें। अब बात आती है इनके कनेक्शन की। अगर ये कनेक्शन जो होते हैं, ये वाले जो कनेक्शन होते हैं, अगर कनेक्शन इधर उधर हो जाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, ट्रांसफार्मर धुआं छोड़ने लगेगा। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं ट्रांसफार्मर ख़राब होता है। अगर कनेक्शन आप गलत करेंगे तब आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। तो आपको क्या करना है जी, ये वाली जो वायरिंग है, ये जो अंदर से वायर आया है, ये वाला आपको देना है यहाँ पर एक साइड। ठीक है, एक साइड ये दे देना है